वेलकम टू डिवाइन वर्स। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन जिसे हम अक्सर समझने में असमर्थ रहते हैं। चिंता। प्रभु यीशु ने कहा, चिंता मत करो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? आखिर चिंता से हमें क्या नुकसान होता है और प्रभु हमें चिंता से मुक्त होने के लिए क्यों कहते हैं? आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु के इस महत्वपूर्ण संदेश को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन से चिंता को निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्रभु के वचनों का पालन करते हुए आप चिंता मुक्त जीवन कैसे जी सकते हैं। चिंता ये वो चीज है जो हर किसी के जीवन में आती है। किसी को अपनी नौकरी की चिंता होती है, किसी को अपने परिवार की, तो किसी को अपने स्वास्थ्य की। चिंता हमारे मन और शरीर दोनों पर गहरा असर डालती है। शायद आपने भी महसूस किया हो कि जब आप चिंता में होते हैं तो न केवल मानसिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं, बल्कि शारीरिक रूप से भी थका हुआ महसूस करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपकी ये चिंता खत्म हो जाए तो, अगर आप बिना किसी तनाव के अपना जीवन जी सकें तो? प्रभु यीशु ने हमें यही सिखाया है। उन्होंने कहा, तुम्हारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं, तो फिर चिंता क्यों करनी चाहिए? यानी कि अगर परमेश्वर ने आपके जीवन के हर छोटे से छोटे पहलू का ध्यान रखा है, तो फिर चिंता का क्या मतलब? चिंता हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है, क्योंकि जब हम चिंता करते हैं तो हम प्रभु पर भरोसा नहीं कर पाते। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है और वह हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। जब हम चिंता से घिरे रहते हैं, तब हम अपनी पूरी शक्ति से काम नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो में हम उन 5 मुख्य कारणों पर चर्चा करेंगे जिनसे हम चिंता में पड़ते हैं और कैसे प्रभु के वचन हमें इससे बाहर निकाल सकते हैं। पहला कारण है आर्थिक चिंता। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे आर्थिक चिंता न सताती हो। हर कोई सोचता है, क्या मेरे पास कल के लिए पर्याप्त पैसे होंगे? क्या मैं अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पाऊंगा? क्या मेरी नौकरी सुरक्षित है या नहीं? और अगर मैं इस काम में सफल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? ये सवाल हमारे दिमाग में लगातार चलते रहते हैं और हमें चिंता में डाल देते हैं। हमारे समाज में पैसे को इतनी बड़ी अहमियत दी जाती है कि अगर किसी के पास धन की कमी हो तो वह खुद को असुरक्षित महसूस करता है। यह चिंता इतनी गहरी हो सकती है कि हमें रातों की नींद हराम कर देती है और दिन भर हमारा मन बेचैन रहता है। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि परमेश्वर ने हमें इस तरह चिंता करने के लिए नहीं बनाया? प्रभु यीशु मत्ती 6:26 में स्पष्ट रूप से कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। यह कितना अद्भुत है। पक्षियों के पास न तो बैंक खाता होता है, न कोई नौकरी, और न ही उन्हें यह चिंता होती है कि वे कल क्या खाएंगे। फिर भी परमेश्वर उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। अब जरा सोचिए, यदि परमेश्वर उन छोटे छोटे पक्षियों का ख्याल रखता है जो धरती पर छोटी सी जिंदगी जीते हैं, तो वह आपका ख्याल क्यों नहीं रखेगा? आपने उसका प्रेम और देखभाल कितनी बार अनुभव किया है? कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी प्रभु ने आपकी मदद की है और आपकी जरूरतें पूरी की हैं। इसीलिए हमें अपनी आर्थिक चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए। आपको यह याद रखना होगा कि धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। हम इस संसार में कुछ भी लेकर नहीं आए थे और न ही कुछ लेकर जाएंगे। परमेश्वर ने हमें यह सिखाया है कि पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और ये सभी चीजें तुम्हें दी जाएंगी। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं, तो वह हमारी सभी जरूरतें पूरी करता है। हमें बस यह समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन की सच्ची सुरक्षा धन में नहीं, बल्कि परमेश्वर में है। दूसरा कारण है स्वास्थ्य की चिंता। आज की दुनिया में स्वास्थ्य को लेकर चिंता एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। हम हमेशा यह सोचते रहते हैं, क्या मेरी तबीयत ठीक रहेगी? कहीं मुझे कोई गंभीर बीमारी ना हो जाए।
अस्पताल के महंगे बिल, डॉक्टर की फीस और महंगी दवाइयाँ, ये सब हमारी चिंता को और बढ़ा देते हैं। और इन चिंताओं में हम इस कदर उलझ जाते हैं कि हमारे मन का शांति खो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको याद है कि बाइबल हमें क्या सिखाती है? याकूब 5:16 से 15 में लिखा है, अगर तुम में से कोई बीमार हो तो उसे कलीसिया के प्राचीनों को बुलाना चाहिए और वे उस पर प्रार्थना करें और प्रभु उसे चंगा करेगा। कितना सुंदर वादा है यह। जब आप बीमार होते हैं तो आपको सिर्फ प्रभु की ओर मुड़ने की जरूरत है। प्रार्थना में आप अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के सामने रख सकते हैं और वह आपको चंगा कर देगा। प्रभु हमारे जीवन के हर पहलू में हमारे साथ हैं। वह जानते हैं कि हमारा शरीर कमजोर है और उसे देखभाल की जरूरत है, लेकिन इसके साथ ही वह हमें यह सिखाते हैं कि हमें सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बजाय अपने आत्मिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक बीमारी एक अस्थायी समस्या हो सकती है, लेकिन आत्मिक शांति हमें एक स्थायी समाधान देती है। जब हम अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होते हैं तो हमें अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रख देना चाहिए और प्रार्थना के माध्यम से उसकी शांति को अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए। तीसरा कारण है परिवार की चिंता। यह चिंता तो हर व्यक्ति के दिल में होती है। मेरे परिवार का क्या होगा? क्या मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? क्या मेरे माता पिता स्वस्थ रहेंगे? क्या मैं अपने जीवन साथी के साथ मिलकर सही निर्णय ले पाऊंगा? परिवार की चिंता हमें इतना घेर लेती है कि हम कभी कभी अपने रिश्तों में भी तनाव महसूस करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु ने हमारे परिवार को भी अपने हाथों में रखा है। भजन 127:1 में लिखा है, यदि प्रभु घर न बनाए तो जो उसे बनाते हैं उनकी मेहनत व्यर्थ जाती है। यह बताता है कि हमें अपने परिवार की जरूरतों को प्रभु के हाथों में सौंप देना चाहिए। हमें खुद पर इतना दबाव डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमसे वादा किया है कि वह हमारे परिवार की रक्षा करेंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे। जब आप अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित हों तो याद रखें कि प्रभु ने पहले से ही उनका भविष्य तय कर रखा है। जब हम उसे अपने परिवार का मार्गदर्शन करने देते हैं तो वह उन सभी मुश्किलों को आसान कर देता है जिनसे हम डरते हैं। चौथा कारण है भविष्य की चिंता। यह एक ऐसी चिंता है जो लगभग हर किसी के जीवन में होती है। क्या मेरा भविष्य सुरक्षित है? क्या मेरे सपने पूरे होंगे? क्या मैं वह बन पाऊंगा जो मैं चाहता हूं? यह चिंता हमें इतना जकड़ लेती है कि हम वर्तमान में जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन मत्ती 6:34 में प्रभु यीशु कहते हैं, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपने आप के लिए चिंता करेगा। हमें यह समझने की जरूरत है कि भविष्य की चिंता हमारे वर्तमान को बर्बाद कर देती है। जब हम अपने भविष्य की चिंता करते हैं तो हम उन आशीर्वादों को भी नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें इस समय मिल रहे होते हैं। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि जब हम परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं तो वह हमारे भविष्य का भी ध्यान रखता है। हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। हमें उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और यह विश्वास करना चाहिए कि वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ योजना बना चुका है। पांचवा कारण है दूसरों की राय की चिंता। यह चिंता भी बहुत आम है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं यह काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? हम हमेशा इस डर में रहते हैं कि समाज हमें कैसे देखेगा। लेकिन गलातियों 1:10 में लिखा है, मैं क्या मनुष्यों को प्रसन्न कर रहा हूं या परमेश्वर को? हमें दूसरों की राय की परवाह करने की बजाय प्रभु की राय पर ध्यान देना चाहिए। प्रभु वही देखता है जो हमारे दिल में है और वही हमारी सच्ची पहचान है। जब हम दूसरों की राय से ऊपर उठकर सिर्फ प्रभु की इच्छा का पालन करते हैं, तभी हम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। जब आप इन 5 कारणों पर ध्यान देते हैं तो आप समझते हैं कि चिंता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। चिंता का असली समाधान है प्रभु पर विश्वास। बाइबल हमें बताती है कि हमें अपनी सभी चिंताएं प्रभु पर डाल देनी चाहिए, क्योंकि वह हमारा ख्याल रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चिंता को कैसे दूर किया जाए। इसका उत्तर है प्रार्थना। फिलिप्पियों 4
6 से 7 हमें सिखाता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा परमेश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करो और परमेश्वर की शांति तुम्हारे दिल और दिमाग की रक्षा करेगी। चिंता से मुक्त होने का मार्ग प्रार्थना और धन्यवाद से होकर जाता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी चिंताओं को उसके सामने रखते हैं और वह हमें शांति प्रदान करता है। प्रभु हमारी सभी चिंताओं को जानता है और उन्हें दूर करने की शक्ति रखता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को देखते हुए अपनी सभी चिंताओं को प्रभु के चरणों में रख दें। वह आपको एक चिंता मुक्त जीवन प्रदान करेगा। चिंता करने से आपकी समस्या हल नहीं होती, लेकिन प्रार्थना से आपको शांति और समाधान दोनों मिल सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप यह जान चुके हैं कि प्रभु यीशु क्यों कहते हैं, चिंता मत करो। यह केवल एक साधारण सलाह नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं तो चिंता से दूर हो जाते हैं और शांति से भरे रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक यह महसूस नहीं किया है तो आज इस संदेश को अपने दिल में उतारें और देखिए कि कैसे प्रभु आपकी हर चिंता का समाधान करेंगे। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन वर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो में कौन से विषय पर जानना चाहते हैं। प्रभु आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।